सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन में से यदि आपके 25 क्वेश्चनों के आंसर सही होते हैं तो इसका मतलब आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है। ये हमारा सेट नंबर 57 है। ये सीरीज बच्चों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को कवर करने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, जीके जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से हुबहू विद ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से जितने क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ मैं आपको वो भी कवर कराते हुए चलूंगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हुई है, अफ्रीका की बात हुई है, विश्व की सबसे लंबी नदी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नील नदी। ये तो लंबाई के अनुसार है। यदि आपका क्षेत्रफल के अनुसार या आयतन के अनुसार बात करें बच्चों तो कौन सी है आपकी, आयतन के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, अमेजन। अमेजन नदी सबसे बड़ी है आयतन के अनुसार। क्लियर है जी। अब यहां से 3 क्वेश्चन और बनते हैं। एक कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम। सबसे पहले देखते हैं जो भारत में 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, राइट आंसर होगा माही नदी। माही नदी कौन सी रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करें विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, विषुवत रेखा कांगो नदी, राइट आंसर होगा कांगो। क्लियर है। तीसरी जो क्वेश्चन बनता है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, यदि आपकी लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी, लिम्पोपो। 2 बार काटने का तात्पर्य क्या है देखिएगा, जैसे विषुवत रेखा ये जा रही है, कांगो नदी ये आई ऊपर गई फिर नीचे से दोबारा, नीचे से दोबारा आई, जैसे लिम्पोपो ये है, इसका मतलब क्या होता है 2 बार काटने वाली नदी। क्लियर है। यहां से नदियों के वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों एग्जाम में इनमें से एक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1528 में। अब बात करें 1528, मुगल काल की स्थापना कब हुई थी बच्चों, मुगल काल की स्थापना 1526 में हुई थी। किसने की थी, बाबर ने की थी। किसे हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने क्या की थी बच्चों, मुगल काल की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब, 1526 में। बाबर द्वारा 4 लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं, पानखा, चलगर। पा से बनता आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खा से बनता आपका खानवा का युद्ध 1527 में। चल से बनता आपका चंदेरी का युद्ध 1528 में। घर से बनता आपका घाघरा का युद्ध 1529 में। 4 ये लड़े गए थे, 15, 26, 27, 28, 29। क्लियर है। अब मैं आपको जो आपका मुगल काल था, राजवंश कैसे याद करोगे, एक लाइन में वो भी याद करा देता हूं साथ के साथ। देखिएगा, एक लाइन याद रखनी है छोटी सी आपको, बाहुबली अकबर की, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर, बहुत हुई जहांगीर। शाहजहां ने औरंग को दिए बहुत से वीर। अब देखना याद कैसे करोगे, मुगल काल के संस्थापक बाबर थे। बाबर के बेटे का नाम हू से बनता है हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर। अकबर के बेटे का नाम जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां। शाहजहां के बेटे का नाम औरंगजेब। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए थे, जी के टी सैयद लोदी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 से लेकर 1526 तक रहे थे। जो मैं आपको बताया ना, पानीपत का प्रथम युद्ध, लोदी वंश में 3 शासक हुए, जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, 1526 में इसे पराजित करके बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली।
क्वेश्चन नंबर 6, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी मक्का। क्वेश्चन नंबर 9, आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1950। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है या कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 11, अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948। 47 भी ऑप्शन में मिल सकता है, 47 48। क्वेश्चन नंबर 12, किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 15, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 16, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है प्यारे बच्चों ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 17, वह एकमात्र देश कौन है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1915। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1932। क्वेश्चन नंबर 21, यूथ राउंड कप का संबंध किस खेल से है? 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 22, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 23, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1863। क्वेश्चन नंबर 24, दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19। ऑप्शन नंबर बच्चों किसका दूरसंचार का हुआ था 1998। ऑप्शन सी नहीं, डी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में मौसम मानचित्र बनाने का कार्य, भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुणे में। क्वेश्चन नंबर 26, चिली की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सैंटियागो। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 28, लोंग का टापू किसे कहा जाता है? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जंजीबार को। क्वेश्चन नंबर 29, लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन को। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है या कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट होगा रॉटरडैम। क्वेश्चन नंबर 31, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में स्थित है? 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 33, विलायत खां का संबंध किससे है?
33 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सितार से। क्वेश्चन नंबर 34, JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 34 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, JRD टाटा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1996 में। क्वेश्चन नंबर 35, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडियाई भाषा। क्वेश्चन नंबर 37, गिटार में कुल कितने तार होते हैं? 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष की गई थी? 38 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 39, वियतनाम की मुद्रा क्या है? 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉग। क्वेश्चन नंबर 40, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत को। क्वेश्चन नंबर 41, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 43, वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजकिशन। क्वेश्चन नंबर 44, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 44 से ही। क्वेश्चन नंबर 45, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन सा न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, O2। क्वेश्चन नंबर 47, नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? 48 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, तुर्क। क्वेश्चन नंबर 49, एक वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 50, कोलकाता मुंबई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1862। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।